सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी जमीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे मेरी जमीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू 7 बजे ब्रेकफास्ट और 10 बजे फिर पी ली जाती है, यानी कि ऐसी रूटीन है जैसा आप लोगों को बाबा जी इसमें कभी कभी हमें दिखाते हैं, भोग लगाते हैं, आप लोगों को पता चल जाता है। ये बाबा जी का लिविंग रूम है। ये कभी कभी जैसे बाबा जी के जूते रखे हैं, चप्पल रुके हैं, तो दाएं बाएं जैसे बाबा जी कहीं ड्यूटी के लिए जाते हैं या वैसे गश्त के लिए जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उनकी जुराब है जूते दाएं बाएं हमें मिलते हैं। अच्छा, आप नाथुला देखो, मुझे तो नहीं पता, जो गए हैं वहाँ पे आप बीपीएम मुश्किल देख पाए होंगे, क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं और जो मिलने चिलने वाले हमसे मिलकर जाते हैं, तो उन्हें वो एक चाइना का जो हमारी और चाइना की मीटिंग होती है उसे बोलते हैं बीपीएम। हमारी और चाइना की मीटिंग होती है तो वहाँ पर बाबा जी की आज भी कुर्सी लगाई जाती है। चाइना वालों ने हमें बताया कि आपका एक सैनिक है जो बॉर्डर एरिया पे रात के समय दिन के समय गश्त करता है, जो दिखाई नहीं देता। आवाज आती है, खड़का सुनाई देता है, तो वो कोई नहीं है, बाबा हरभजन शाह भी है। वो लोग आप लोगों की और हमारी आज भी देश सेवा कर रहे हैं, आप लोगों की मनोकामना भी इसको पूरा कर रहे हैं, है ना। तो इधर बाबा जी का प्रसाद मिलता है, वैसा प्रसाद भी और लड्डू का प्रसाद भी। जो मेरे भाई आए हैं तो बाबा जी का उधर से लड्डू का थोड़ा सा एक डब्बा लेना, उसकी 100 रुपए गोश्त है, थोड़ा सा बाबा जी की स्पेशल वाटर रूम जहाँ पे आपकी मनोकामना भी पूरी होती है, वहाँ पे थोड़ा सा चढ़ाना है। बचा पूछा मेरे भाई अपना घर परिवार में ले जाके बांट देना, जिसको घर परिवार में दुख तकलीफ हो उसको थोड़ा थोड़ा करके दे देना है। तो मैं दोबारा से आप सभी का बाबा हरभजन शाह मंदिर में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। जिस किसी मेरे भाई बहन की समझ में ना आया हो तो वो पूछ लीजिए, और बाकी जिसको जो घर में परिवार में प्रॉब्लम है वो अपना शुरू कर दीजिए। सभी का धन्यवाद। को लेकर आए घर परिवार के संबंधी, तो पीछे सोनवीर गिफ्ट शॉप है, गिफ्ट शॉप से आपको डायरी मिलेगी। डायरी में अपनी मनोकामना भी इसको लिखना है और हमें जमा करा देना। हम बाबा जी के जो ऑफिस टाइम होता है, बाबा जी का 8 से 12:40, जो अभी हुआ आप लोगों ने देखा होगा। फिर शाम को बाबा जी बैठते हैं 4 से 6। तो आपका मैं डायरी मनोकामना भी डायरी बाबा जी के ऑफिस में रख दूंगा। जिसकी लीगल समस्या होगी वो पूर्ण हो जाएगी, और जिसने भाई ज्यादा बड़ी बात लिख दी होगी, दाएं भाई इतना पैसा दाएं भाई ये मिल जाए, तो वो तो मुश्किल लगता है मुझे। हो जाए क्या पता, किसी का हो भी सकता है ना। तो सेकंड बात सुन लीजिए, आपके घर परिवार में किसी को भी कोई भी शारीरिक प्रॉब्लम है तो वो आपको रेस्टोरेंट से एक बाबा जी का जल मिलेगा, स्पिरिचुअल वाटर बोलते हैं उसे, जल मिलेगा। जल को स्पिरिचुअल वाटर रूम में रखना है। बाबा जी को अपनी अपर बॉडी के बारे में, घर परिवार में किसी मम्मी डैडी भाई बहन को किसी को कुछ भी अपर बॉडी प्रॉब्लम है, वो बाबा जी के स्पिरिचुअल वाटर रूम में बताना है। और अपना वो ही जल उधर से किसी का जल नहीं उठाना, क्योंकि वो हमारे फौजी भाइयों का है। जैसे मेरी बहन के सिर में दर्द है, इन्होंने अपनी मनोकामना के लिए वो रख रखा है, मैं उठा के ले जाऊं मेरे या पैर में दर्द, तो वो काम नहीं करेगा। उसके बाद वो ही जल अपना जो प्रे करिए, जो प्रॉब्लम बाबा जी को बताई है, वो घर पे ले जाना है। 21 दिन तक पीना है। उस दौरान आपको बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू का इस्तेमाल घर परिवार में जो आपके खून से रिलेशन है उनको नहीं करना है ना। कभी देखो आप भाई साहब तो पानी पी रहे हैं और बेटा तो बीड़ी सिगरेट पान तंबाकू मारा, तो उसका 2 किलोमीटर दूर है। यूनिट ने इस बात को माना और बाबा जी का शरीर उसी जगह पर मिला। बाबा जी ने आह्वान किया कि मेरा एक मंदिर का निर्माण कराया जाए, जो यहाँ से 9-10 किलोमीटर दूर है, जिसे ओल्ड मंदिर के नाम से जाना जाता है। आप लोगों की सुविधा को देखते हुए डेंजर एरिया है और स्लाइडिंग एरिया है, सिंगल रोड है, तो आप लोगों की सुविधा को देखते हुए बाबा जी से परमिशन ली,
सन 1982 में, और इस जहाँ पे आप खड़े हो इस मंदिर का निर्माण हुआ। अब जो काम की चीजें तो मैंने तुमको बता दी, जो सबसे अहम चीज है ये सुन लेना। सबसे अहम चीज है, आपकी कोई मनोकामना या विश को लेके आए हैं कोई मेरा साथी भाई बहन, तो आपको गिफ्ट शॉप से आपको एक डायरी मिलेगी। डायरी में मनोकामना या विश को लिखना है और हमें जमा करा देना है। बाबा जी जैसे ऑफिस टाइम में बैठते हैं तो आपकी डायरी को हम ऑफिस में जमा करा देंगे और आपकी मनोकामना या विश फर्स्ट बात पूरी हो जाएगी। सेकंड बात, आप लोगों के घर परिवार में किसी को भी, आप लोगों के घर परिवार में आप इधर आ जाइए, फिर पूछोगे ना, मुझे पता, फिर वहां जाके पूछोगे आप कि भाई ये पता नहीं चला, वो पता नहीं चला। थोड़े थोड़े एक थोड़ा इस साइड में आ जाइए सभी। तो कम से कम दिन में 50-60 बार करनी पड़ती है, ऑक्सीजन की कमी में बड़ा दिक्कत होती है। आगे ना सभी जिसको आवाज नहीं है थोड़ा बता देना, वो थोड़ा सा जोर से बोल दो पर आवाज मत करना मेरे भाई, है ना। तो सबसे देखो अहमियत जो फर्स्ट दोबारा से बता देता हूँ, जो यहाँ दूर दराज से मेरे भाई आए हैं ना, तो मैं दोबारा से स्टार्टिंग करता हूँ। जो मेन बात है वो सुन लीजिए, आवाज मत करो मेरी बहन प्लीज। 2 मिनट की बात है, जितनी जल्दी आवाज करोगे इतनी जल्दी खत्म कर दूंगा। जो शांत से कर रहोगे तो पूरी बात बता दूंगा। मैं बीच में से मैं भी कट कुट मार के और आराम से बैठ जाऊंगा, है